देख कोई बात नहीं, वहां धीरे धीरे तुझे वहां के माहौल की आदत पड़ जाएगी। चलें विनोद? मंजू, आज तुम ऑटो से चली जाओ। आज मैं अर्जू को उसके ऑफिस ड्रॉप करके आऊंगा। अब ठीक है विनोद, अब मैं ऑटो से चली जाऊंगी। नहीं दादा, मैं चली जाऊंगी। देख अर्जू, आज मैं तुझे ऑफिस ड्रॉप करने आ रहा हूँ तो आ रहा हूँ, समझी? चल बेटा, नहीं तो देर हो जाएगी। चल। ये लो, अब रोज सुबह भैया बहन को छोड़ने के लिए ऑफिस जाएंगे। मतलब मेरे नसीब में आज से ऑटो ही लिखा है। अरे ऐसे ही महीने के खर्चे क्या कम होते हैं, अब जो एक और नया खर्चा। अरे इस भाई बहन के प्यार में तो मेरी तनख्वाह मुफ्त नहीं हवा होने वाली है। हे बप्पा, तू कुछ कर। अरे अर्चना, आओ, ऑफिस में आज तुम्हारा नौकरी का पहला दिन, बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। कौन चाहिए आपको? सतीश का कमरा किधर है? हाँ? सुनने को नहीं आता या जुबान नहीं है? सतीश का कमरा किधर है? जी, आप कौन? हे देवा, मैं तेरे मामा की बीवी की चाची की नानी की बहन की ननद। समझा? नहीं समझा ना तो अपना काम करना। बता ना, सतीश का कमरा किधर है? जी वो इधर, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? अंदर भांगड़ा चल रहा है? तेरा काम करना, देखना उधर डालना तेरा सर। जास्ती बात मत कर, आया बड़ा सिखाने वाला। क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ घर पर? आई थोड़ा परेशान हो रही होगी, आज मेरा पहला दिन है ना, तो इसलिए। अर्चना, तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। गो अहेड। थैंक यू। तू ही सतीश है ना? जी। जरा लड़की को पहले बाहर भगा दो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तू यहाँ? तो जो मैं सोच रही थी वही सही था। ए हीरो, तेरे बेटे के पेपर है ना तेरे पास लोन के, वो मुझे वापस लौटा दे। मुझे लग ही रहा तू मेरे बेटे का लोन पास नहीं करेगा, ये शक था मुझे, शक। आज वो यकीन में बदल गया। ह्याच नटवीने सांगितलं असणार माझ्या मुलाचं लोन पास करू नको म्हणून। एक करम जली, अब तो मेरे बेटे का पीछा छोड़, उसे उसकी जिंदगी जीने दे। वो अपने जिंदगी में कुछ बनना चाहता है तो तू अपनी टांग क्यों अड़ा रही है बीच में? अपने यार के साथ मिलकर उसको यहाँ के चक्कर क्यों लगवा रही है तू? आई चुप। तुम दोनों में क्या है उसे मुझे कुछ लेना देना नहीं। तुम्हें चाहे वो गुलछरे उड़ाओ,
लेकिन मेरे बेटे को बख्श दो। ए हीरो, मेरे बेटे के लोन के पेपर मुझे चाहिए। चल। देखिए, आप यहाँ पर इस तरह से बात नहीं कर सकती। ये मेरा केबिन। हाँ हाँ, केबिन है, लेकिन मुझे तो अच्छा खासा बेडरूम नजर आ रहा है। तू एक लड़की के साथ इस बंद कमरे में रास रचा सकता है और मुंह खोल के मैं बात नहीं कर सकती? आई ज्यादा नाटक मत कर। एक बंद कमरे में एक औरत एक मर्द क्या करते हैं ये नहीं समझने जैसी छोटी बच्ची नहीं हूं मैं। ये मुंह काला करने के पहले तूने थोड़ा भी सोचा होता, तेरा अभी तक तलाक नहीं हुआ है आणि तू गुण उधळायला सुरुवात केलीस। जब तुझे इसी के साथ मुंह मारना था तो उसी के गले में बांध देती ना। मेरे बेटे की जिंदगी क्यों खराब की? और तू हीरो किसी और की बीवी के साथ गुलछरे उड़ाता हुआ तुझे शर्म नहीं आती? तुझे तमीज सिखाता है। अरे हम तो है ही बदतमीज, हम है ही बदतमीज, लेकिन है चरित्रवान। दोनों जैसी लाज शर्म छोड़ी ने मैंने। ची 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 ची, सोच के भी मुझे ची। बस बस आई, बस। अब मैं और नहीं सह सकती। आपको कोई हक नहीं कि आप सतीश जी से इस तरीके से बात करें। अरे वाह, मेरी भीगी बिल्ली आज शेर की तरह डाढ़ मारने लगी। बहुत गहरा असर किया है ना सतीश के प्यार ने। आई प्लीज, मला वाद वाढवायचा नाहीये। प्लीज प्लीज आप यहाँ से जाइए। तू कौन होती है मुझे चले जा बोलने के लिए? पता नहीं। अरे हाँ, ये मालिक, मालकिन। आई, आप कभी अच्छा नहीं सोच सकती क्या? आप हमेशा गलत क्यों सोचती हैं? तो औरत ही गलत है ना। तेरा बस चले ना तो तू मेरे मानव जैसे 10 लड़कों को घुमा के 11वें के कंधे पे हाथ रखने वाली है तू। भाई जाने देना, तुम लोगों के बारे में बोलते बोलते मेरी जुबान गंदी हो जाएगी। ए हीरो, मेरे बेटे के लोन के पेपर दे। चल। ये लीजिए और जाइए यहाँ से। हाँ, जा ही रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का। अभी अच्छे से दरवाजा बंद कर लो, जो चाहे वो करो, बाहर वॉचमन भी रखो। मी नाही त्यातली आणि कडी लावा आतली। क्या देख रहे हैं? पिक्चर चलती है अंदर? हाँ? चलना, अपना काम करना। आया बड़ा शानपत्ती करने वाला। आपको मेरी वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ा। एक तो आपने मुझे नौकरी देकर मुझ पर एहसान किया और बदले में मैंने आपको अपमान, बदनामी। नहीं, अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती। अर्चना, एक बात कहूं, किसकी कितनी सोच होनी चाहिए, किसको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, ये हम नहीं तय कर सकते। लेकिन किसी की कही हुई बातों को कितनी अहमियत देनी है, ये हम जरूर तय कर सकते हैं। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हम क्यों इस बात को इतना महत्व दें? तुम क्यों अपने आगे बढ़ते हुए कदम को पीछे मोड़ने की कोशिश कर रही हो?
अर्चना, अगर इंसान सच की ताकत से डरे तो समझ में आता है, अगर झूठ से डरे तो ये तो गलत हुआ ना। लेकिन देखो, इस काम से नहीं सिर्फ तुम्हारी बल्कि तुम्हारे आई, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे पूरे परिवार की खुशियां जुड़ी हुई हैं। अगर तुम इस नौकरी को छोड़ती हो तो पता है कि उन्हें कितना दुख होगा। ये सच है कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें उससे लड़ना है, हमें उससे लड़ के आगे बढ़ना है। लेकिन मैं ऑफिस में। उसकी फिक्र तुम मत करो। आज जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है उसकी वजह से तुम्हें ऑफिस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। सचिन दामोदर देशमुख। दामोदर। सचिन, तुम्हारी उम्र? तुमसे 1 साल बड़ा। बाय द वे, तुम्हारी एज क्या है? सचिन, बैड मैनर्स। ओह, सॉरी। बाय द वे, 23। मतलब कि मैं बिल्कुल सही था। See, I'm 24. बाय द वे श्रावणी, हमें यहाँ पर आए हुए 1 घंटा हो चुका है। तब से लेकर अब तक तुम ये फॉर्म भर रही हो। इससे छोटा फॉर्म नहीं मिला क्या? इतना बड़ा कभी फॉर्म होता है क्या? सचिन, ये यूएस की स्कॉलरशिप का फॉर्म है, ना कि कोई नर्सरी स्कूल का फॉर्म। वैसे आजकल उसमें भी काफी कुछ भरना पड़ता है। श्रावणी, तुमसे एक बात पूछूं? ना बोलूंगी तब भी तो तुम पूछने वाले तो हो ही। पूछो। तुम ये सब क्यों कर रही हो मेरे लिए? क्यों? तुम्हें मेरा तुम्हारे लिए ये सब करना अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली श्रावणी, मैंने कभी भी अपने जिंदगी में इतना कुछ नहीं सोचा था। कभी इतने बड़े सपने थे ही नहीं मेरे। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, you know, तुम समझ सकती हो ना। मैं सचिन, कई बार हम खुद नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं। हीरा अपनी कीमत नहीं जानता, इसलिए कोयले की खान में पड़ा रहता है। वैसी ही कुछ हालत तुम्हारी भी है। अब किसी ना किसी को तो तुम्हारी काबिलियत का एहसास दिलाना ही था, तो मैंने दिला दिया। अब फ्रेंडशिप में इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? आई रोटी चल रही है। आई, तेरा ध्यान किधर है? देखना रोटी की क्या हालत हो गई है। अरे मेरी हालत तो इस रोटी से भी बदतर है। यहाँ मेरा दिल जल रहा है वो कुलक्षणी अर्चना की वजह से। आई तो फिर शुरू हो गई। तेरी हर बात घूम फिर कर वहीं पर क्यों आ जाती है? उसके लक्षण ही ऐसे है ना। आई, उसकी तरफदारी मत कर। हाँ, अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे हम, वो आई और हमारी किस्मत फूट गई। अब क्या हुआ सविता? क्यों कोस रही हो अर्चना को? कोसू नहीं तो क्या करूं दादा। इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज तक जो हमने इज्जत कमाई थी वो मिट्टी में मिला दी। आप तो जानते हैं चाली में मुझे कितनी इज्जत है। मैं हमेशा नाक ऊपर उठा के चलती हूँ और इस लड़की ने मेरे नाक पर पांव रख दिया। अरे लेकिन हुआ क्या, ये तो बताओ। दादा कैसे बोलूं और क्या बोलूं? जो बोलते वक्त मुझे भी शर्म आ रही है। वो कुलक्षणी आसानी से कर गुजर रही है। आई। आप विश्वास नहीं करेंगे दादा, लेकिन इस घर की बहू किसी गैर मर्द के साथ बंद कमरे में छी छी छी। माना कि वो आज हमारे घर की कोई नहीं है, लेकिन कई दिन पहले वो हमारे घर की बहू रह चुकी है ना। जब मैंने अपनी आंखों से देखा ना तो आग लग गई मेरे मन में। बस कर आई। बस कर, ये तमाशा है। क्या कर रही है? अरे कुछ भी बोलती जा रही है। मैं कर रही हूँ तमाशा और तेरी बीवी कर रही है सती सावित्री है क्या?
देखता था ना तो तेरा विश्वास हो जाता था। हाय बस। अरे मैं खुद गई थी सतीश के ऑफिस में तेरे लोन के पेपर वापस लाने के लिए। तो वहाँ क्यों गया? टहलने नहीं गई थी, मुझे तेरी चिंता थी इसलिए वो पेपर वापस लाने गई थी मैं। अरे आई लेकिन मैं खुद से। तू अपनी नजरों से दुनिया को देखता है ना, इसलिए तुझे दुनिया की बुराई नहीं देखी जाती। मुझे पता था वो डायन सतीश के साथ मिलकर तेरा लोन पास नहीं करने वाली थी। मैं जब वहां पहुंची तब दरवाजा खोल के देखा तो बैठी थी महारानी। दोनों मुझे देख के उनके चेहरे इतने छोटे छोटे हो गए, मुझे तो ये सोचकर भी शर्म आती है यही डायन को हमने हमारी घर की बहू बना के रखा था। बस अब अर्चना के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा आई मैं। अरे उसके चरित्र की कसम मैं खुद खाता हूँ और तुम कुछ भी बोलती जा रही हो उसके खिलाफ। अर्चना क्या है, कैसी है, इसके बारे में मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना यहाँ पे। अरे क्या करूं मैं तेरा, ते लोग आपल्या घरी येऊन अब्रूचे धिंडवडे काढून गेले, फिर भी वो अर्चना के लिए तू एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं। अरे मानव अपनी आंखें खोल, सच्चाई को देख बेटा, सच्चाई को देख। वो लड़की कोई अच्छी नहीं है, वो बच्चलन आवारा कुलक्षणी है। उसने अपने सारे रंग दिखा दिए। उस 2 कौड़ी लड़की के लिए तू मुझ पर चिल्लाएगा? अर्चना कोई बच्चलन औरत नहीं आई, वो अब तक जिंदा है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि उसका चरित्र कितना साफ है। आई सबके सामने अग्नि को साक्षी मानकर मैंने उससे रिश्ता जोड़ा है और उसी दिन मैंने कसम खा ली कि चाहे जो कुछ भी हो अपनी पूरी जिंदगी इस पर से अपना विश्वास नहीं उठने दूंगा। तो अलग बात है जब लोग साथ में नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से रिश्ते होते हैं जो बिना सुने बिना कहे सिर्फ मन ही मन से निभाए जाते हैं और मेरा रिश्ता भी ऐसा ही है। पगला गया है तू, आंखों देखी बातें छोड़कर तू। आंखों देखी बात गलत भी तो हो सकती है। तूने जो देखा है हो सकता है वो तेरी गलतफहमी हो। और ये जो भी कुछ बात हुई है इसकी वजह से मैं अर्चना की अच्छाई नहीं भूलूंगा। मेरी पत्नी का चरित्र आईने की तरह साफ है, साफ है और साफ रहेगा ही। तेरी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उस बेचारी अर्चना के खिलाफ कुछ भी बोलती जाए और मैं चुपचाप सुनता रहूं।